जब दुश्मन देश से युद्ध के हालात बनते हैं, जब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना होता है, अमूमन ऐसी तस्वीरें तब दिखाई देती हैं। बॉर्डर पर टैंकों का मूवमेंट हो रहा है, स्पेशल कमांडो पैराड्रॉप किए जा रहे हैं, हजारों जवानों का मूवमेंट हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बॉर्डर पर भेजे जा रहे हैं। इस वक्त जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। भारतीय सेना पूरी तरह से दलबल के साथ तैयार है। जिस आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहा है, उसका हेडक्वार्टर बहावलपुर यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। अभी ये टैंक जहां दिखाई दे रहे हैं, वो रास्ता लोंगोवाल बॉर्डर की तरफ जाता है। जैसलमेर से लोंगोवाल बॉर्डर की दूरी 120 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहीं से ब्रह्मोस का प्रहार किया था और बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ गए थे। एक्सरसाइज में ये ऑपरेशन का फाइनल पार्ट है, जब इन्फेंट्री आर्मर्ड एक साथ टैंक और साथ में बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए आगे मूव करेंगे। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो T-90 टैंक्स है, जिसके आगे एंटी माइन प्लगिंग मटेरियल लगा है, उसे पूरी तरह से ये देखिए ध्वस्त करते हुए सीधा जो दुश्मन का अड्डा है उसे तबाह किया जा रहा है। और उसके साथ साथ रणनीतिक तौर पर इस एरिया को डोमिनेट करते हुए जो टैंक्स हैं, जो कैमोफ्लाज्ड हैं, ऊपर लगे हुए हैं, उसको पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए अर्जुन टैंक्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ T-90 का मैनोवर और एक साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां आगे की तरफ इस समय T-90 टैंक सीधा दुश्मन के खेमे की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर सर्विलांस के तौर पर जो ड्रोन है उसके जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। और वहीं एक साथ यहाँ चारों तरफ इनकी मूवमेंट है। ये 5 किलोमीटर तक मारक क्षमता, साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके अलावा PKT और धमाकों के साथ दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की एक काबिलियत है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो भारतीय सेना के टैंक्स हैं वो अग्रेसिवली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और यही पूरी रणनीति है। ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। ये T-90 भीष्म टैंक हैं जो रेगिस्तान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये चले तो ये अपने साथ 125 mm की गन, जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर है, 7.62 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके ऊपर कोप केस लगा हुआ है ताकि ड्रोन के खतरे से ये पूरी तरह से निपटा जा सके। और वहीं नाइट विजन डिवाइस से पूरी तरह से ये लैस है। और इस रणभूमि में जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास में भी मुख्य चुनौती इस बात की थी कि दुश्मन के किसी भी हमले को निपटा जा सके। इसीलिए T-90 टैंक्स, उसके अलावा T-72 टैंक्स, जो मेन बैटल टैंक अर्जुन है, सबको अलग अलग जगहों पे अलग एक्सरसाइजेज में डिप्लॉय किया। और मकसद बिल्कुल क्लियर था कि आने वाली चुनौती को पूरी तरह से खत्म करना। उन्नीस 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के जहरीलेपन को बुरी तरह कुचला था। तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बार पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी है। पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदलने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। यह है सर्दन कमांड का सुदर्शन चक्र कोर। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज के दौरान इस स्ट्राइकर कोर के जाबाजों ने मॉडर्न वॉरफेयर का दमखम दिखाया। युद्ध में दुश्मन के कैसे छक्के छुड़ाने हैं। अगर दुश्मन अचानक हमला करने की हिमाकत करे तो कैसे दुश्मन के हमले को नाकाम कर उस पर जीत हासिल करनी है, इसकी मुकम्मल तैयारी की गई। हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्सॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे।